चलिए, हमने बात की थी, हम मैथ्स के पेपर शुरू करने लगे हैं। हमने बात की थी हम पहले क्या करेंगे, पहले 2-3 साल के पेपर टॉपिकली करेंगे, आखिरी 2 सालों के ईयरली के हिसाब से फुल लेंथ पेपर किया करेंगे, ठीक है। और मैराथन क्लासेस हमारी जैसे ये चलेंगी, किस एक तो ये जो क्लास में चलेंगी, उसके अलावा अब रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी चलेंगे। वो रिकॉर्डिंग्स किस लिए होंगी, एक तो वो जो अभी क्लास की रिकॉर्डिंग चली जाएगी, उसके अलावा भी जो पिछले सालों के पेपर्स या कोई और कुछ ना कुछ हम वो अलग से भी कर लेंगे इफ समबडी वांट्स टू गो दी एक्स्ट्रा माइल। पहले हाथ हमने कहा नंबर्स वाले क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। कंप्लीट शुरू में हमेशा तकरीबन पहले 10 सवाल नंबर से ही होते हैं, और कभी कभी बाद में कुछ क्वेश्चन स्किप करके अलजेब्रा वगैरह में फिर नंबर का एक अलग पार्ट आ जाता है। लेकिन शुरू में ज्यादातर क्या होते हैं, 10 से 1 सवाल तकरीबन नंबर्स के होते हैं। जो नंबर का क्वेश्चन नहीं होगा मैं फिलहाल उसको स्किप करता जाऊंगा। पहले हाथ हम P2 कर रहे हैं, और यही टॉपिक हम P4 से कल कर रहे होंगे इंशाल्लाह, कल या परसों, whatever द डे वी सिलेक्ट। कंप्लीट दिस स्टेटमेंट, द डायग्राम हैज रोटेशनल सिमेट्री। मैं सिमेट्री वाले सवाल को छोड़ दूंगा, कर दूं साथ ही। साहिल एंड अनिका शेयर दिस इन 5:8। मैंने कहा था जब भी रेशियो वाला सवाल आएगा पहले क्या करना है आपने, टोटल पार्ट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं बेटा, पहला ही फरवरी मार्च 2021 टोटल पार्ट्स बनाने हैं। सबसे पहले टोटल पार्ट्स क्या बनेंगे, 13। कैलकुलेट द अमाउंट ईच रिसीव्स, हर किसी का अलग निकालना है, हर किसी का क्या करना है, अलग निकालना है टोटल पार्ट्स। और फिर हमारे पास टोटल पार्ट्स आ रहे हैं जनाब, मुझे इस तरह से कर लेना चाहिए, यहाँ पे पार्ट्स और यहाँ पे डॉलर्स लिख लेने चाहिए। टोटल पार्ट्स अगर, चूंकि डॉलर्स मुझे टोटल दिए हुए हैं, तो पार्ट्स भी मैंने टोटल लिख लिया, ठीक है। अब क्या हर किसी का अलग अलग निकालना है, किसी एक का भी निकाल लूंगा गुजारा हो जाएगा। 5 पार्ट्स कितने बनते हैं, अगर आप चेक करें तो दिस इज 5 × 78 = 13x। दोनों साइड्स को 13 पे डिवाइड करें। फिर भाई सलमान साहब को कहना, एक बच्चा है साहिल, कल भी नहीं आया था ना साहिल, वो 2 दिन से नहीं आया हुआ। कल आया था ऑनलाइन, पता नहीं, पूछो नहीं, फिर सिर्फ केमिस्ट्री तो नहीं है ना उसका। उन्होंने को रिक्वेस्ट करें किधर है, इस तरह तो नहीं गुजारा हो सकता। 13 × 1 = 13, 6 × 78, 5 6 क्या होता है, 38। ये मैंने किसके थे 5 पार्ट्स, 5 पार्ट्स थे साहिल के। किसके थे ये पार्ट्स, साहिल के। साहिल के क्या निकले, $30 निकले। अब आप सोचें जब इसके 30 निकल आए, उसके दोबारा निकालने की जरूरत है या सीधा माइनस करके 48 लिखे जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं ना। आगे आए थे जी पैसेंजर, ये स्टैट्स का क्वेश्चन में, इसलिए इसको जाने देता हूँ फिलहाल। मीडियन वगैरह निकालना हमने, ये नंबर का क्वेश्चन आ गया। क्या था जी, बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमारे पास ये वन सिग्निफिकेंट फिगर के लिए आना है, 2.8 बन जाता है 3 टाइम्स 82 बन जाएगा 80 ओवर 27.8 बन जाएगा 30 माइनस ये बन जाएगा हमारे पास 10। सो 3 8 होता है 240, ये बन गया, और नीचे बन गया 20। क्या बेटे, बेटे वन सिग्निफिकेंट फिगर उसने कहा, मैंने ऊपर हाईलाइट भी किया, आपने देखा नहीं। 0 0 से कट गया और 12 आंसर आ गया। द नंबर ऑफ बाउल्स ऑफ हॉट सूप सोल्ड डिक्रीजेस व्हेन द टेम्परेचर राइजेस। टेम्परेचर राइज करता है, वो डिक्रीज कर जाते हैं। व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन इज दिस। जोसेफ स्पेंट 5/24 of 1 week's earning, 5/24 of 1 week's earning to buy a jacket. The jacket costs $56.50। जैकेट की क्या कॉस्ट है, $56.50। बेटा आपकी क्लास है फिजिक्स और बायो की, वो किसी सूरत में मिस होनी चाहिए आइंदा, ठीक है। $56.50, दैट कॉस्ट ऑफ जैकेट इज 56 पॉइंट। और उसने अपने एक वीक की अर्निंग का 5/24 कैलकुलेट, उसकी टोटल अर्निंग देखनी है। तो अब जब फ्रैक्शन में होता है, हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ रखा है कि उसमें जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो नीचे डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो मेरे पास पार्ट्स आ गए इधर, और मेरे पास उसने बताया है 24 उसके टोटल पार्ट्स हैं। क्या मेरे पास उनकी वैल्यू है, नहीं, वही तो फाइंड करनी है। मेरे पास वैल्यू है किसकी, 5 पार्ट्स की है। 5 पार्ट्स उसके इनकम के कितने हैं, 56.50।
अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊं, दिस बिकम्स 5x इक्वल्स टू 24 टाइम्स 56.50। दोनों साइड्स 5 पे डिवाइड होती हैं। आप कैलकुलेटर नहीं यूज कर सकते, आप कैलकुलेटर यूज, जी मैं बताने लगा हूँ, क्योंकि ये कैलकुलेटर नॉन कैलकुलेटर पार्ट है, लेकिन ये पिछले साल का है, यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड था। मैं आपको क्या रेकमेंड करूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप यहीं तक छोड़ दें, और अगर कैलकुलेटर से लिखें तब भी बॉक्स इसी को बनाएं। मुझे असल आपसे ये प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, और जहां तक कटिंग होती है कर दें। आप देखें मैं इसको क्या मजीद नहीं सॉल्व कर सकता, कैलकुलेटर कर सकता हूँ यार। दिस इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, दिस इज 24, कटिंग हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 1, 1.3 ओवर 5, नीचे से खत्म हो गया, मैंने 5 के ऊपर वाले के साथ कटिंग कर दी। 24 टाइम्स 11.3 आंसर आता। तो आई थिंक मैं यहाँ तक तो, मुझे कम से कम इसको तो आंसर तक जाना चाहिए ना बगैर कैलकुलेटर के। मकसद ही क्या है P2 की प्रैक्टिस का, ये मकसद है P2 की प्रैक्टिस का। आर यू क्लियर ऑन दिस? while using a calculator without, अभी तो क्या ही दिया उसने, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर यू मस्ट शो ऑल योर वर्किंग। कौन सी वर्किंग? इट इज अ गुड एडवाइस कि आप क्वेश्चन एक दो आप खुद से लिख लें, नहीं भी लिखें तो उसकी कोई कंसिडरेशन नहीं, पर हर स्टेप को मेंशन करें। 4 2s आर 8 और 1 9, 9 ओवर 4 टाइम्स 3 3s आर 9, 9 प्लस 2 11, 11 ओवर 3। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें कोई एलसीएम शेलसीएम की जरूरत नहीं है। जब मल्टी लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्या मतलब है? तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 9 की कटिंग होती है जी, कटिंग होती है जी, 3 1s आर 3 और 3 3s आर, दिस बिकम्स 33/4। और जब आपने आंसर लिखना है तो क्या ये आंसर लिखना है? नो, दिस इज नॉट द आंसर। आप यहाँ डेसिमल में लिखते हैं, नहीं आप क्या क्या आंसर लिख सकते हैं? यू कुड हैव रिटन 8.25, ये आप लिख सकते थे, सारे नहीं लिखने को, यही लिखना है। या आप लिख सकते थे, या आप लिख सकते, बेटे उसका टेस्ट चल रहा है, आप पता नहीं क्या कर रही हो, ऐसे तो नहीं टेस्ट होता। 8 होल 1/4, कोई कंफ्यूजन? दोनों में एक ही आंसर बनता है, ठीक है, लिखना कोई एक था। सुनाएंगे। 4 के साथ क्या करूं? क्यों सेम करना है? वजह, अगर होगा जब तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा ना। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में कोई डिनोमिनेटर सेम नहीं करना होता, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास में करके दिखाया था वैसे तो, लेकिन फिर से रिपीट कर देता हूँ, सैंपल के लिए क्वेश्चन आपने कहा था करके दिखाएं। फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या तरीकाकार इख्तियार किया था वही दोबारा कर लेते हैं। जी, जी मैं भी यही नहीं कह रहा हूँ बकर, मैं क्या कह रहा हूँ बोला, मैं क्या कि मैंने अभी क्या जुमला अदा किया बोला। मैंने जनाब ये क्वेश्चन यूं तो पहले डिस्क्राइब किया था आपको, लेकिन आप लोगों ने, मैं आज चूंकि सीक्वेंस में चल रहा हूँ तो एक और क्वेश्चन ये वाला दोबारा करके दिखा देता हूँ। इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1, आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, और इसको इक्वल टू पुट कर दीजिए किसके, एक्स के। देखिए कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं बेटे, 2। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई, एक डिजिट रिपीट हो रहा होता किसी मल्टीप्लाई करते, 10 से, किससे, 3 हो रहे होते बालाज, फिर किससे मल्टीप्लाई करते, 1000 से। जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उतने मान के साथ जीरो लगा दें। तो 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 100x। अब 100 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम 37.373737। जब दोनों को माइनस करते हैं आप, तो आप देख सकते हैं कि इधर बचेगा 99x, और दूसरी तरफ बचेगा 37, क्योंकि डेसिमल के बाद वाला तो कैंसल आउट हो गया। दोनों साइड्स को अब 99 से डिवाइड कर दो, आपके पास x इक्वल टू आ गया 37.37/99। याद करें x क्या था, हमने इसको x कहा था, सो हम कह सकते हैं कि 0.37 डॉट डॉट इज इक्वल्स टू बेसिकली 37/90। यही हमारा आंसर है। कैलकुलेट दिस, इसको कैलकुलेट करना है, क्या करूं प्यारे बेटे, ये एक टर्म है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये एक टर्म है,
ये लेफ्ट वाला एक एक मल्टीपल है और दूसरा राइट वाला एक मल्टीपल है। 0.48 क्यों लिखेंगे हम? यार ये बच्चों को छुट्टी हो गई है ना, इनको ब्रेक देनी है तो कोई दाएं बाएं करो, दरवाजा बंद कर दो, या इनको कोई 10 मिनट क्लास में बैठ जाए। जो घर नहीं जा रहा सर को बिठा के रिवाइज कराएं। आप बोलो क्या करूं? मैं नहीं सेव करना चाहता, क्यों सेव करूंगा? मैंने दो टर्म्स आ गई मेरे पास, मैं इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ, यस निकाल सकता हूँ। क्या कॉमन निकाल सकता हूँ? ओ, अच्छा भला फ्लो में चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया इसको। चलते चलते रास्ते में रुक जाते। मैं क्या करूंगा बेटे, इसमें से 10 रेज़ टू पावर 6 कॉमन निकाल लूंगा। इधर 4.8 बचा, प्लस उधर बचा 3.7 टाइम्स 10। यहाँ तक प्रॉब्लम मसला। दिस इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 6 वहीं लिखा रहने दिया, इनटू क्या आ गया, 4.8 प्लस 37। समझ आई? अब दिस इज इक्वल टू 41.8 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर 6। और जब मैं आंसर स्टेटमेंट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 4.18 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर। यहाँ तक प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। समझ आ रही ना सुनहरा? यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आपको समझ आ रही ना? ओके। बेरिंग वाला आप नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। एचसीएफ फाइंड करने जी इन दोनों का। 36 और 84 का एचसीएफ फाइंड करें। अब कैसे फाइंड करें भाई? क्या मसला है भाई? बिजनेस वाले क्यों नहीं है वैसे भाई अभी यहाँ पे? एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? तो एक जब एचसीएफ करना होता है इकट्ठे ही कर लेते हैं। यार ये बिजनेस स्टडीज वाले बच्चे इधर कुशैन और ये एक दो बच्चे नहीं है, क्यों ऊपर है? क्योंकि बैच की क्लास हो रही है। 2, 18, 42, जब तक कॉमन होते हैं तब तक करते जाते हैं। 2, 9 और 21, 3 पे जाते हैं। 3, 3 और 7 क्या मजीद होते हैं कॉमन? तो बस यही हमारा, इनको मल्टीप्लाई करें ही आपका एचसीएफ निकल आता है। एचसीएफ इज इक्वल टू एचसीएफ। उतर क्या तबीयत नहीं ठीक आप लोगों की? क्या तबीयत को मसला आप लोगों की? मैं यहाँ से क्लास से भेजने से पहले कहा था नमाज के बाद फिर मैच कराना मैंने। एच सी एफ इज इक्वल टू क्या है? एच सी एफ 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3। ये ज्यादा लंबी फिगर हो तो सिर्फ इतना लिख के छोड़ देते हैं, 2 का स्क्वायर। लेकिन ये तो छोटी सी आप कर सकते हैं ना। 4 into 3 क्या होता है? मेंसुरेशन का हम छोड़ देते हैं इसको। पॉपुलेशन है जनाब, एक्सपोनेंशियली बड़ी है हमारे पास। अब ये वाला पेपर में आता है अब सिर्फ किसके अंदर? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल डिके। ये P4 में आता है। सिर्फ कहाँ आता है? कैलकुलेटर वाला सवाल है, इधर आपको अलाउड है कैलकुलेटर यूज करना। सिर्फ सिर्फ इस पे आपको कैलकुलेटर यूज करना, और ये भी मैं क्या कहूंगा, वहां तक कर जाए जहां तक कैलकुलेटर के बगैर हो सकता है। पॉपुलेशन ऑफ वैरायटी ऑफ बटरफ्लाई इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली एज रेट ऑफ। कैसे? फॉर्मूला क्या है? फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू इंटू 1 माइनस R/100 इंटू नंबर ऑफ साइकिल्स। फाइनल वैल्यू ही हमने फाइंड करनी है, तो फाइनल वैल्यू को इधर ही लिखा रहने देते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू द पॉपुलेशन वाज, प्रीवियस वैल्यू 125.9 मिलियन। लफ्ज को इग्नोर कर देते हैं, इसको बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। इंटू 1 माइनस रेट क्या टिके का? 34। 34/100। और कितने साइकिल हैं हमारे पास? 14 से शुरू हुए, सालाना दिया हुआ है 5 साइकिल है बेटे। कितने साइकिल है? एक्सपोनेंशियल लफ्ज हमारा हिंट था। अब आप कैलकुलेटर से पहले पहले कहां तक कर सकते हैं? यहां तक कर सकते हैं। 5 फाइनल वैल्यू इज इक्वल 125.9 इंटू 1 - 0.34 की पावर 5। दिस इज इक्वल टू 125.9 इंटू 0.
6 6 की पावर 5। यहां से आगे आप कैलकुलेटर से लिख के आंसर दे दें। क्या आंसर है प्यारे बेटे? 15.76 मिलियन। ओके। दीज आर फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस नहीं अभी इसमें छोड़ देते हैं इसको, अभी हम सीक्वेंस को आज डिस्कस नहीं कर रहे। ये भी ग्राफ्स वगैरह है, एंड आई थिंक ये अलजेब्रा के साथ डिस्कस कर लेते हैं। और आप देखेंगे अब सीक्वेंस में अलजेब्रा, ये फंक्शंस, फंक्शंस के बाद हमारे पास मेंसुरेशन जी। लोअर बाउंड अपर बाउंड का कोई सवाल है? ये वाला यहाँ पे, ये देखिए, और बीच में कई नंबर के क्वेश्चन मिक्स हैं तो हम उनको डिस्कस करते जा रहे हैं। ये मैथ्स है। करेक्ट टू नियरेस्ट किलोग्राम। मैंने कहा था नियरेस्ट किलोग्राम, पहले इसको हाफ कर लें। किलोग्राम को हाफ करें क्या बनता है? 0.5 किलोग्राम। और प्लस कौन सा रहे आंसर? नहीं सर, ये तो ए लिया हुआ इसने मैथ्स में। प्लस भी करना और माइनस भी। मैंने कहा आगे उसने मांगा या नहीं मांगा। आप प्रैक्टिस बनाए, आपने लिखना है 24.5 और 25.5। कैलकुलेट द लोअर बाउंड ऑफ द टोटल मास ऑफ 10 ऑफ दीज बैग्स। 10 बैग्स का निकालना है लोअर बाउंड। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। किसको मल्टीप्लाई करूं 10 से? 10 टाइम्स 24.5, that's 245 kg. Vairat has 200 meters of wire correct to nearest meter, तो ये क्या बन गया? 0.5 मीटर्स। तो इसके पास क्या है बेटे? या इसके पास 199.5 मीटर्स है, या इसके पास 200.5 मीटर्स है। He cuts the wire into n pieces of length 3 meters, correct to nearest 20 centimeters. 20 सेंटीमीटर का आप क्या होता है? 10 सेंटीमीटर्स। और 10 सेंटीमीटर क्या होता है? 0.1 मीटर। ये भी प्लस माइनस, तो ये भी प्लस माइनस हो। अब ये किसमें प्लस माइनस होना है? इसके अंदर। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, इसका लोअर बाउंड क्या बन जाएगा? 2.9 मीटर्स। और अपर बाउंड क्या बन जाएगा? 3.1 मीटर्स। कैलकुलेट द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन। ज्यादा से ज्यादा एन की क्या वैल्यूज बन सकती है? अब 1 मिनट ठहरो बेटे, 1 मिनट ठहरो। जब आपके पास टोटल लेंथ गिवन है, टोटल लेंथ लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर कैसे निकलेगा? टोटल लेंथ को डिवाइड कर देंगे किस पे? पर पीस की लेंथ पे है, यूनिट लेंथ पे। ऐसे ही है ना? टोटल लेंथ को यूनिट लेंथ पे डिवाइड कर देंगे, ऐसे ही है। अब आपने बताना है मुझे कि आपको कोई डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन का कॉन्सेप्ट पता है। तो मुझे बताना है कि बड़ा नंबर लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू का है ना उसने बेटे। कौन सी वैल्यू का है उसने? क्यों भाई आलियान, कौन सी वैल्यू का है? जो लार्जेस्ट का है, तो भाई ये ऊपर वाले का अपर बाउंड लेने से लार्ज वैल्यू आएगी कि लोअर बाउंड लेने से? अपर, क्योंकि जितनी बड़ी होगी उतनी टोटल वैल्यू। और इस वाले का अपर बाउंड लेना है कि लार्ज लेना? क्योंकि इसके कॉमन आने से उसने ज्यादा होना है। सो टोटल लेंथ का अपर बाउंड क्या है? वो है 200। वो है 200.5 डिवाइडेड बाय, उसका लोअर बाउंड क्या है? 2.9। ये आपको कम से कम आंसर निकाल के बॉक्स बनाना है। इसके बाद आप कैलकुलेटर पे करके यहाँ आंसर लिखते हैं। क्या आंसर बनता है? हाँ जी। कहता है सर 69.13 आंसर। क्या ये आंसर एक्सेप्टेबल है बेटा? क्यों? क्योंकि अब ये नंबर ऑफ पीसीज है। अब ये क्या है? तो इस आंसर को क्या होना चाहिए? 16। ठीक हो गया। इंस्पिरेशन आ गई बेटा यहाँ से। ये पेज तो यहाँ नहीं होना, अच्छा ठीक है। आगे बेटे वही कर्व और ये वो आ गया, यहाँ तक को प्रॉब्लम। मैं चाहता हूँ कि एक पेपर और डिस्कस कर लिया जाए। कर लें एक और, के बाद थक गए हैं? हाँ, कल पे कर लें। तो क्यों ना ऐसा करें कि एक, क्यों ना ऐसा करें कि हमने एक आईजी का किया, अब एक जीसी का करके देखते हैं। ठीक है। तो वाइल स्टॉप द रिकॉर्डिंग हियर एंड रीस्टार्टेड फॉर ओ लेवल वाला पेपर।